जहां कष्ट उन्हीं के घर में है जिन्होंने अपने पूर्वजों की मान्यताओं को छोड़ दिया है, अपने पूर्वजों को, पितरों को पूजना छोड़ दिया है, मानना छोड़ दिया है। उनके घर में ही इस प्रकार की दिक्कत और परेशानी देखी जा रही है, और वही लोग परेशान हैं। और जिनके घर में पूर्वजों की मान्यता है, अपने कुल देवताओं की मान्यता है, नगर खेरे की देवी देवताओं की, हनुमान जी देवी को पूजते हैं, उनके घर में कभी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती। हम जरूर इतना कहते हैं कि आप यदि परेशान हैं तो संबंधित विषय के विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। आपको लगता है बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको लगता है कि दवा नहीं लग रही है, हम कई डॉक्टरों के चक्कर काट आए, तो फिर अपने घर के पूर्वजों को याद करिए कि हमने अपने कौन से पूर्वज को नहीं पूजा, घर के कुल देवी देवताओं को कब से नहीं पूजा, उनको प्रसाद कब से नहीं चढ़ाया। पूजना मतलब होता है पूजा करना। हमारे घर में ऐसा कौन सा पूर्वज था, ऐसा कौन सा सदस्य था जिनकी अकाल मृत्यु हुई, जिनको हमने पिंडदान इत्यादि नहीं कराया, श्राद्ध नहीं किया, ज्ञा इत्यादि में उनको नहीं बैठारा, उनको अपने पूर्वजों के द्वारा जल तिल जलांजलि इत्यादि दी गई या नहीं दी गई, ऐसा ध्यान करिए। आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ये चूक के कारण हमको दिक्कत हो रही है। जब इससे भी लाभ ना मिले तो ज्योतिष के विद्वानों से भी परामर्श करिए, आचार्य गणों से भी परामर्श करिए कि भैया हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, हमको कौन सा अनुष्ठान कराना चाहिए, किस अनुष्ठान से हमको लाभ मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जिसके संतान नहीं होती, पुत्र की अभिलाषा में जगह जगह भटक रहे हैं, कहीं से संतान होने की रास्ता नहीं दिख रहा है, कारण समझ में नहीं आ रहा है, खूब डॉक्टरी इलाज ले लिया, तो उस अवस्था में क्या करें? तो उस अवस्था में हरवंश पुराण का घर में पाठ कराना चाहिए। किसका पाठ कराना चाहिए? हरवंश पुराण। 18 पुराणों के अंतर्गत हरवंश पुराण भी आपको एक पुराण मिलता है। उसमें हमारे विद्वान लोग आपकी जो गति अवरोध शाखा में आता है, जो जब आपके पूर्वज लोग उसको सुनते हैं तो उसमें आपका वंश की एक रास्ता खुलती है और संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र काम यज्ञ जो अनुष्ठान है, जो भगवान श्री राम जी के लिए महाराज दशरथ जी ने 4 संतान जो प्राप्त की, सबको ज्ञात है। तो सिंह ऋषि के द्वारा कराया गया था वह अनुष्ठान, पुत्र कामिष्टि यज्ञ, संतान गोपाल अनुष्ठान, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे विधान आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अनंत कोटि आप जाप करिए, जितना कर सकते हो। आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको बढ़िया शुभ संतान प्राप्त होगी। बहुत सारे अनुष्ठान है, भगवान शिव से भी प्राप्त कर सकते। भगवान शिव को आप जल अभिषेक करिए, उनसे वर मांगिए, प्रार्थना करिए, जो दुनिया में जो चाहते हैं वो हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने पर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप शास्त्र पुराण में सुनते हैं, बड़े से बड़े वरदान देवता ही देते हैं। कोई भगवान शिव को पूज करके लेता है, सिद्ध करता है, जागृत करता है, कोई ब्रह्मा का आह्वान करता है, कोई भगवान विष्णु हरि का ध्यान करता है, कोई देवी का ध्यान करता है, कोई सिद्धों का ध्यान करता है, कोई पूर्वजों का ध्यान करता है। अनेक अनेक देवी देवताओं को लोग आराधना करते हैं, उनसे वर मांगते हैं और फिर उसका फल प्राप्त करते हैं। तो आप लोग अभी जो हनुमान पंडों का सहकार चालीसा करते हो, ओम नमः शिवाय की 11 माला करते हो,
ये भी आपका तप है, ये भी आपका उनसे प्रार्थना करने का तरीका है, उनसे जुड़ने का तरीका है। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक जिस कामना से पंडोकर धाम आए हैं वो आपको आशीर्वाद रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में आपकी कैसी भी बाधा हो, यहां आने मात्र से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। बहुत सारे पंडोकर धाम से आपको ऐसे टोटके बताए गए जिनमें मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र करने मात्र से लाभ मिल जाता है। तत्कालीन कोई प्रेत बाधा है तो ऐसे हमने कई टोटके बताए हैं जिनको मात्र हाथ में बांधने मात्र से, गले में ताबीज टाइप का बना के डालने मात्र से भूत बाधा में निवारण होता है, लाभ मिलता है, शांति मिलती है। हमने बताया कि जैसे कि 5 लौंग को काले कपड़े में बांधकर, हरे कपड़े में बांधकर, सफेद कपड़े में बांधकर, जिसको जो कपड़ा पसंद हो, इसमें ये कपड़े का कोई महत्व नहीं है, उसमें महत्व है लौंगों को बंधन करने का। तो 5 लौंग यदि जो हाथ में धारण कर लेता है उसके ऊपर कोई भी भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं रहती है। यदि कोई दुष्ट आत्मा, नीच से नीच कोई आत्मा है, वो भी शांत उसी क्षण हो जाती है लौंग बांधने मात्र से। ये लौंग का प्रभाव है, ना कि कोई मंत्र का या किसी पंडा पुजारी का महत्व नहीं, वो लौंग का प्रभाव है, लौंग का ये गुण है। ये लौंग आप भी बांध सकते हो। कई गांव में देखे होंगे आपने, कई आपके ओझा भी पंडा आपको 5 लौंग बांध देते हैं और वो आंखें मीच के घंटों वो लौंग को पढ़ते रहते हैं। ये हम नहीं कहते वो क्या पढ़ रहे हैं, मैं ये बात को कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लौंग का प्रभाव है। अब उसमें कई लोग कहते थे गेहूं धर लीजिए, चना धर लीजिए, राई डल लीजिए और दाएं 4 बार हाथ ऐसे घुमाओ, 4 बार उसे घुमाओ। ये सब घुमाने फिराने के तरीके हैं, लेकिन उस लौंग का प्रभाव है, लौंग को बांधने से लाभ मिलता है। वो लौंग का ही मूल कारण है कि उससे आपको लाभ मिलता है। तो ये लौंग आप भी बांध सकते हो। हमारी माताएं, मैंने कई बार देखा होगा जो गांव से संबंध रखती हैं, जब बहुएं बेटियां कहीं बाहर से आती थी, अपने मायके से आती थी या कहीं रास्ते से आती थी, तो हमारी बड़ी बुजुर्ग जो माताएं होती थी वो गेट के बाहर खड़े हो जाती थी, उनके पैर धुलवाती थी, उनके ऊपर से 1 लोटे में जल 7 बार उतार करके और कहीं डाल देती थी। कहती बेटा अब अंदर घुस जाओ, यानी कोई भी अलाय वलाय आई हो तो वह पानी पिए, तुम्हारा स्वागत, लेकिन आप जाओ। ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोग खूब करते आए हैं। ये जल का प्रभाव है। कई माताएं बहनें होती हैं, वो उनके ऊपर से कुछ ऐसा उतारा कर देती हैं जिससे नजर उतर जाती है। तो ये टोटके हैं, इनको कह के नहीं किया जाता, अचानक करने से लाभ हो जाता है। आप लोगों को हम कई बार बता चुके, कई औषधियों के गुण बता चुके हैं। हमारे पास तो इतनी औषधियां हैं, इतने प्रकार के मंत्र हैं, इतने प्रकार के टोटके हैं कि मैं प्रतिदिन भी 100-200 रोज बताऊं तो 10-20 साल तक हमारे टोटके ही खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो वास्तविक है वो हमने आपको अच्छे से बता दिया, जो सहज कर सकते हैं। बाकी बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। कोई भी देवंत देवता परेशान कर रहा है, उस पर भी हम कई बार बता चुके हैं कि उसको कैसे शांत करना है। कई लोग जो फर्जी टाइप होते हैं, जो मात अपने माँ बाप को, सास ससुर को बेवकूफ बनाते हैं, उसको दुनिया का कोई गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई मंत्र नहीं बना जो ठीक कर सके। वो सेल्फ है, जब मन होगा तब ठीक होंगे, जब आना होगा तब आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि फर्जी नौटंकी करने वाले, ड्रामाबाज, झूठे मटकने वाले, प्यार मोहब्बत में फंसे वाले भूतों को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। मैं जानता भी हूं, कई बार मेरे सामने भी आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं तो अगला भी सामने वाला बेवकूफ बना रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाता, कारण मुझे आपकी बद्दुआ नहीं चाहिए। कई बार मैंने पोल खोली भी तो कहते हैं अरे अजय बाबा बड़ा खराब है,
हमने 5-6 साल तो लग गई हमको एक्टिंग करते करते, जैसे तैसे हम सीख पाए, इसकी मदद से हमारा घर चल पाया, और ये बाबा ने 2 मिनट में खोल दिया, लेके वो बुराइयां करने लगता। और फिर वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से ठीक हो जाता है जिसका कोई वजूद नहीं, उस पास कोई पावर्स नहीं, वो बस इतना दिखाने के लिए ठीक हो जाता दूसरी जगह कि देखो पंडू का कह रहे थे कुछ नहीं है, देखो यहां से भभूति मिली, बाद